रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ कृष्णा जर्नल स्टोर। ये जर्नल स्टोर का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे जर्नल स्टोर May 1 बॉट फ्रॉम मैसर चुन्नीलाल मामराज दिल्ली। इन्होंने चुन्नीलाल मामराज से सामान खरीदा है 100 बैग्स ऑफ ITC वीट, 50 बैग्स ऑफ राइस। तो इसमें भी आपको किसका फॉर्मेट बनाना है बेटा? परचेज बुक का पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे करते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि ये भी आइटम आएगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, एक बार हम करके भी देख लेंगे। तो चलिए पहले फॉर्मेट बना लीजिए आप। तो आइए सर, परचेजेस बुक की अगर बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले डेट लिख देंगे 2021 और 1 मई की बात है। हमने जो सामान खरीदा इस बार वो मैसर्स चुन्नीलाल मामराज दिल्ली। हमने जो गुड्स खरीदा है वो चुन्नीलाल मामराज दिल्ली से 100 बैग्स ऑफ ITC wheat at the rate of rupees 530 each. Second bit of 50 bags of rice basmati at the rate of rupees 500 each, या पर बैग भी लिख सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम देखें तो ये आ जाता है बेटा 53,000। 530 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 53,000। यहाँ 500 को 5 से करूँगा तो 25 और 000 यानी 25,000। टोटल कर लिया हमने तो 8, यह है बेटा 78,000। अभी क्या करना है, इसमें से लेस करना है बच्चे हमें ट्रेड डिस्काउंट को, हमें लेस कर देना है। अब क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है इस बार, तो 10% इसका आप माइनस करेंगे 7800 का। $70,200। तो ये 1 मई की चीजें हमने यहां पे लिख ली सर। देखिए सर, नेक्स्ट 3 मई के बारे में एक बार रीड कर लीजिए। 3 मई को बॉट फ्रॉम मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स। तो आपने इससे खरीदा क्या? ऑयल खरीदा है, और ये जर्नल स्टोर है तो ऑयल इसके लिए गुड्स है। तो आप यहां लिखेंगे बेटा मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली, और यहां पे लिखेंगे आप 40 टिन्स ऑयल ऑफ ₹1500 पर टिन, या ईच भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है बच्चे 20 टिन्स बनस्पति ऑयल ₹900 पर टिन। अभी 40 इंटू 15 करना है सर, कितना आ रहा है सर? ये 60,000 सही है। और 20 इंटू 9 18,000। क्या कोई डिस्काउंट है? तो सर इसे पहले ऐड कर लीजिए और फिर आप डिस्काउंट को माइनस करिए।
कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है बेटा? इसे निकाल लीजिए 5% करके, कितना आ रहा है सर? 3900। अब इसे माइनस करके वैल्यू बताइए। 74100, इसे हमने यहाँ भी लिख लिया 74100। तो ये मैं 3rd तक कर लिया, मैं 4 भी आएगा इसी में ही, आएगा या नहीं आएगा चेक करके बताओ पहले तो। आएगा सर? इसमें हम लोग ओट्स, ग्राम ये सब खरीद रहे हैं और ये जर्नल स्टोर का पार्ट है, तो ये भी आएगा बच्चे। कर लीजिए इसे फटाफट आगे भी। यहाँ पे आएंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़ 25 bags gram at the rate of rupees 480 पर बैग, और 40 bags oats at the rate of rupees 25 पर बैग। इसे मल्टीप्लाई करके बताइए ज़रा क्या आएगा? 12,000। और ये बेटा ओनली, अभी टोटल करेंगे तो 13,000। अच्छा बच्चे यहाँ माइनस भी करना है ना, है ट्रेड डिस्काउंट ना, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग माइनस कर देंगे। कितना परसेंट सर? 5%। कितना आएगा? 650। बताइए 12,350। इसे हम यहाँ लिख देंगे सर 12,350 को। अभी सब खत्म हो गया तो इसे हम टोटल कर लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। कितना बताया आपने? 156650। इसे क्या बोलेंगे सर? ये परचेज का अकाउंट आप बना रहे, परचेज बुक बना रहे थे, तो आप लिखेंगे यहाँ परचेजेस अकाउंट डेबिट लिख देंगे। हाँ सर ये लिखना होता है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप टोटल लिख दीजिए, बस वहां पे चल जाएगा। बेहतर है कि आप परचेजेस लिखें। सर डेट, आप डेट डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उस क्वेश्चन के हिसाब से जाता है वैसे तो। आप में है ना डला हुआ, तो 4 में डाल दीजिए, लास्ट डेट के हिसाब से डाल लीजिए, कोई बात। चलें सर आगे, समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब इसमें सीखने वाली चीज़ ये कि सर क्या इसके अलावा भी कुछ होता है? इसके अलावा ये एक चीज़ होती है बेटा कि अगर कोई एक्सपेंसेस जो आप सामान को खरीदने के वक्त कर रहे थे, तो डिस्काउंट के बाद कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वो आपसे ये भी कहते हैं कि भाई इसे ऐसा करो, या आपने कहा हो कि भाई ये सामान को हमारे घर भी पहुंचा दो, और पहुंचाने का वो हो सकता है कुछ लोग फ्री में, कुछ लोग ऐसा भी है कि 150 रुपये आपसे चार्ज भी कर ले। उसे कैरेज बोल सकते हैं आप, फ्रेट बोल सकते हैं आप। तो जो भी एक्सपेंसेस है जो बिल पे वो ऐड करके आपको देगा, तो आप इसके अलावा ही तो 100 रुपीज़ 200 इसके अलावा तो पे करेंगे ना, ये जो बिल बन रहा है आपका उसके अलावा ही तो जाएगा। तो जब अगर कोई क्वेश्चन में एक्सपेंसेस आ जाए तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ये जो वैल्यू आ रही थी ना, जैसे 70,200, 74,100 या 12,350, तो अगर इसके साथ इस बिल, गुप्ता जी से हमने सामान खरीदा था और उनको मैंने बोला कि जी घर पहुंचा दीजिए, उसके पैसे आप ले लीजिएगा, 200 रुपये हमने कार्टेज के दिए हैं या कैरेज के दिए हैं, तो आप यहाँ पे ऐड करके 200 ऐड कैरेज ट्रांसपोर्टेशन, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वो आप लिखिए, यहाँ पे ऐड करके उसकी वैल्यू को आप दिखाएंगे। अब जो तो वैल्यू अमाउंट वाला वैल्यू है ना वो अलग हो जाएगा और कॉस्ट वाला अलग हो जाएगा। अब जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट तो एक्सपेंसेस के साथ है, लेकिन सामान की कीमत कितनी वो अलग है।
तो एक कॉलम और बढ़ जाएगा। अगर एक्सपेंसेस एक टाइप के हैं तो एक बढ़ेगा, दो टाइप के एक्सपेंसेस है तो दो कॉलम साइड में और आ जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़